MRF और HDFC बैंक दोनों शेयर के प्राइस आ रहे हैं और अभी आप मुझे बताइए ये दोनों में से बड़ी कंपनी कौन सी है। MRF का प्राइस ज्यादा देख के आपको लग रहा है कि अगर यह बड़ी कंपनी है तो यह वीडियो देखिए, आपको जानने को मिलेगा HDFC बैंक MRF से कैसे बड़ी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम मार्केट कैपिटल के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मार्केट कैपिटल क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों में क्या अंतर है और इसको किस बेस पे डिसाइड किया जाता है। फिर हम जानेंगे मार्केट कैप के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैसे करें, मार्केट कैप में चेंज कैसे होते हैं, मार्केट कैपिटल किस प्रकार के फैक्टर पे निर्भर करता है। MRF और HDFC बैंक दोनों शेयर के प्राइस आ रहे हैं और अभी आप मुझे बताइए ये दोनों में से बड़ी कंपनी कौन सी है। MRF का प्राइस ज्यादा देख के आपको लग रहा है कि अगर यह बड़ी कंपनी है तो यह वीडियो देखिए, आपको जानने को मिलेगा HDFC बैंक MRF से कैसे बड़ी है। मार्केट कैपिटल सिंपली मीन्स यह होता है शेयर का जो अभी मार्केट वैल्यू चल रहा है उसके मल्टीप्लाई बाई जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वह। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस 100 चल रहा है अभी और उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में जो है वह 1000 है। तो जब आप 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो 10,000 जो आएगा वो वह कंपनी की मार्केट कैपिटल होगी। ये जस्ट एग्जांपल है, 10,000 मार्केट कैपिटल की कोई कंपनी नहीं होती है। यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा, आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब क्या होता है। तो आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब शेयर्स जो करंटली स्टॉक होल्डर के पास में है, कंपनी के ऑफिशियल के पास में है और जो पब्लिक डोमेन में इन्वेस्टर है उसके पास में है, वो सबको आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहा जाता है। सो सिंपली मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर। फॉर एग्जाम्पल कंपनी वाई के पास 1 लाख आउटस्टैंडिंग स्टॉक है और अभी के हिसाब से वह स्टॉक की मार्केट वैल्यू 250 है। इन दिस केस वह कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख इंटू 250 इज इक्वल टू 2.5 करोड़ होगा। इंडिया में ज्यादातर 3 तरह की मार्केट कैप होती है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अभी देखते हैं लार्ज कैप कंपनी क्या होती है। सिंपल नाम के हिसाब से ही लार्ज कैप कंपनी मतलब जो कंपनी की मार्केट कैपिटल लार्ज होगी वह लार्ज कैप कंपनी। जैसे सेबी के तय किए गए नियमों के द्वारा इंडिया में जो कोई भी कंपनी की मार्केट कैपिटल 28,000 करोड़ से ज्यादा होती है वह लार्ज कैप कंपनी होती है। दैट मीन्स इंडिया में अभी कोई भी कंपनी है और उसकी मार्केट कैपिटल 28,000 करोड़ से ज्यादा है तो वह कंपनी लार्ज कैप गिनी जाएगी। जैसे कि HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, एशियन पेंट, HDFC। लार्ज कैप कंपनी ज्यादातर बड़ी और एस्टेब्लिश कंपनी होती है और वह कंपनी काफी टाइम से मार्केट में होती है और बहुत जगह पे उसकी मोनोपोली भी होती है। और एक बात तो है, हर लार्ज कैप कंपनी एक टाइम पे स्मॉल कैप या मिड कैप जरूर होती है। आइए अब देखते हैं मिड कैप कंपनी। कोई भी कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटल 8,500 करोड़ से 28,000 करोड़ के बीच में जो होगा वह मिड कैप कंपनी कहा जाता है। ज्यादातर अच्छी मिड कैप कंपनी में यह पोटेंशियल होता है कि वह फ्यूचर में एक लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। मिड कैप कंपनी के एग्जांपल बाटा इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क, टाटा पावर। चलिए अभी देखते हैं स्मॉल कैप कंपनी। जो कंपनी की मार्केट कैपिटल 8,500 करोड़ से भी कम होती है वह कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। स्मॉल कैप कंपनी ज्यादातर अपने अर्ली स्टेज में होती है या तो स्टार्टअप जैसी होती है और वह कंपनी का ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है। अब देख लेते हैं स्मॉल कैप के कुछ एग्जांपल। बॉम्बे डाइंग, डी-लिंक इंडिया, गोदावरी पावर। BSE की अगर बात करें, BSE की टोटल जो मार्केट कैप है उसमें से 80% कंपनी लार्ज कैप है, 50% कंपनी मिड कैप है और 5% कंपनी स्मॉल कैप है। अभी देखते हैं तीनों में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके क्या फायदे होते हैं। देखिए लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने का रिस्क कम होता है और उसमें इन्वेस्ट करके आप स्टेबल रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं, जबकि मिड कैप में लार्ज कैप के मुकाबले काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है और उसमें से अच्छी कंपनी का लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल भी होता है, बट कहीं कंपनी फेल भी हो सकती है। और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट से आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मतलब मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है, बट यहाँ पे काफी सारी कंपनी फेल भी हो सकती है और बहुत सारी डीलिस्ट भी हो जाती है। रिस्क मैट्रिक्स के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप में रिस्क काफी कम होता है और कंपेयर टू मिड कैप, स्मॉल कैप रिटर्न भी कम होता है, बट हाँ लार्ज कैप में आपको लिक्विडिटी अच्छी मिल जाती है।
जबकि मिड कैप में रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न भी ज्यादा होता है और लिक्विडिटी भी ठीक ठाक रहती है। और आखिर में स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, रिटर्न भी बहुत ज्यादा रहता है और कहीं बार लिक्विडिटी बहुत कम होती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये तीनों की तो हमने बात कर ली, बट ये बहुत बार हमने सुना होगा ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है। आइए वह भी जान लेते हैं। ब्लू चिप कंपनी मतलब जो काफी अच्छी होती है, उसका बड़ा नाम होता है, काफी तरह की डाइवर्सिफाई होती है, उसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते हैं और पुराने कहीं ईयर्स और इवन डिकेड में प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दिखाया होता है। ऑलमोस्ट ऑल ब्लू चिप कंपनी मार्केट कैप में लीडर होती है, इवन अपने डोमेन में भी लीडर होती है। जैसे HDFC बैंक में लीडर है, TCS IT में लीडर है, लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन में लीडर है, HUL FMCG में लीडर है, ITC सिगरेट्स में लीडर है, एशियन पेंट में मार्केट लीडर है। तो यह कंपनी को ब्लू चिप कहा जाता है। यह ब्लू चिप जो वर्ड है यह पोकर गेम से लिया गया है। पोकर गेम में जो ब्लू कलर की चिप होती है उसको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। वैसे ही यह कंपनी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है और इसीलिए उसको ब्लू चिप कहा जाता है। अभी देखते हैं कैसे HDFC बैंक MRF से बड़ा है, जबकि MRF का स्टॉक प्राइस बड़ा है बट स्टिल HDFC बैंक का मार्केट कैपिटल बड़ा है। यहाँ आपको टेबल में दिख रहा होगा MRF के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वह 42 लाख प्लस है और अभी के हिसाब से उसकी प्राइस 69 के प्लस है। तो उसका अप्रोक्सीमेट मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 30,000 करोड़। और यह HDFC बैंक आप देख रहे होंगे, उसके शेयर्स मार्केट में जो है अभी वह 2.7 बिलियन प्लस है और अभी के हिसाब से उसका प्राइस है 1355। यह जानकारी से हमें पता चलता है कि MRF का शेयर का प्राइस ज्यादा है बट स्टिल HDFC बैंक MRF से 15 गुना बड़ा है। अभी मैं जनरल कोई भी इन्वेस्टर जो अपने 20s में होगा उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वह बताऊं तो 20s में यू कैन टेक अ रिस्क। सो आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि इमेजिन कीजिए आप 10 स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, नाउ आउट ऑफ 10 अगर 7 बैंक करप्ट भी हो जाती है बट स्टिल जो 3 बची वह कंपनी में इतना पोटेंशियल होता है, इतनी मल्टीबैगर बनने की क्षमता होती है कि वह आपका जो साथ में पूरा लॉस हो गया वो तो भरपाई कर देगा बट उसके ऊपर भी आपको काफी अच्छा मुनाफा देगा। नॉर्मल मुझे पता नहीं यह किसका लॉ है बट जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी जो एज होती है उतना आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होना चाहिए। सो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में बढ़ना चाहिए और स्मॉल कैप और मिड कैप में कम होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी एज ज्यादा हो जाती है तब आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तब आपकी जो प्रायोरिटी होगी वह कैपिटल प्रिजर्वेशन होगा। उस टाइम पे आपको कम रिटर्न मिले वो चलेगा बट आपके पैसे सेफ रहने चाहिए। जय हिंद दोस्तों।